आखिरी ठिकाना। अमित और सुमन की शादी को आज 21 साल पूरे हो गए थे, लेकिन सुमन ने आज तक खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। सब कुछ होते हुए भी सुमन को ना जाने किस बात का गम था। सुमन को सब कुछ मिल गया था जो उसने चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जो उसको खल रही थी, और वो कमी थी अमित के साथ की। सुमन एक छोटे शहर से आई थी और उसे इस शहर के नए तौर तरीके खूब रास आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अमित की तनख्वाह कम पड़ रही थी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में। पर अमित खुश था अपनी छोटी सी गृहस्थी में। 21 साल पहले जब सुमन को देखने अमित आया था तो उसने कहा था कि उसके ऑफिस वाले लोग बहुत पार्टियां करते हैं, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं है। वो एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी की ख्वाहिश रखता था। सुमन को तब तो उसकी सादगी बहुत पसंद आई थी और उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। सुमन जब शादी करके अमित के साथ रहने लगी तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको देखकर सुमन को लगने लगा कि उसका स्टैंडर्ड सबसे मेल नहीं खाता। अब सुमन जब भी अमित के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाती तो अमित उसे ढेर सारी बातें करता, लेकिन सुमन हमेशा खोई रहती थी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस सुमन को वो मिला था ये वो सुमन नहीं है। एक दिन अमित ने सुमन को बिठाकर पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब सुमन ने बताया कि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। इस तरीके से मैं नहीं रह सकती जैसे हम रह रहे हैं। सुमन, यही तो हम चाहते थे ना, एक खुशहाल जीवन, और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। और मुझे लगता है अब हमें फैमिली भी प्लान कर लेनी चाहिए। नहीं अमित, हम फैमिली तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम एक अच्छी सी नौकरी पकड़ोगे और तुम्हारी अच्छी तनख्वाह होगी, वरना इस सैलरी में तो हम दोनों का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। सुमन, हम खुश ही हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा है कि हम अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। बस अमित, मुझे कोई और बहस नहीं करनी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अमित ने सुमन को विश्वास दिलाया कि वो नौकरी बदल देगा और जैसा सुमन चाहती है वो वैसा ही करेगा। सच अमित, कहते हुए सुमन ने अमित के गले लग गई, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफान को नहीं पहचान सकी। अब अमित ने नौकरी बदल दी और धीरे धीरे वह इतना व्यस्त रहने लगा कि रात को देर से घर लौटने लगा, पर पैसा आने लगा था। सुमन खुश थी। अब वह एक बेटे की माँ थी और जो ऐशो आराम उसे चाहिए थे वो सब अमित ने उसे ला कर दिया। उन्होंने बंगला ले लिया था, नौकर चाकर, गाड़ी सब था उसके पास। बेटा बड़ा हो गया था और पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, और सुमन ने इतने बड़े बंगले में अकेली रहने लगी थी। अमित काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने लगे थे। एक दिन सुमन अकेली खड़ी अपने गार्डन को देख रही थी तो उसने अमित को फ़ोन किया और पूछा कि आप किस टाइम तक आएंगे। तो अमित ने जवाब दिया कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा और हम डिनर साथ में करेंगे। सुमन खुश हो गई और जल्दी से खाने की तैयारी में लग गई। रामू काका को उसने खाना बनाने के लिए मना कर दिया और बोला, आज मैं खुद अमित के लिए खाना बनाऊंगी जैसे पहले बनाती थी। आज हमारी 21वीं सालगिरह है और आज मैं अमित को बोलूँगी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लें। 2 घंटे बाद घर की घंटी बजी और सुमन ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक गुलदस्ता और गिफ्ट दिया
और बोला, सर ने भेजा है आपके लिए। सर को अचानक से मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और उनका फ़ोन भी सही नहीं था। मुझे बोला है कि आपको बताने के लिए। सुमन ने थैंक यू बोला और अंदर चली गई। जब गिफ्ट खोला तो देखा उसमें हीरो का हार था और नीचे पेपर पर लिखा था, सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा अमित। तुम मेरे नहीं रहे अमित, तुम मेरे पास ही नहीं हो। और वो रोने लगी। जब वो शीशे के सामने गई तो उसने सोचा कि आखिर ये सब तो चाहा था मैंने और यही सब मुझे मिल गया। मैं शायद अमित की गुनहगार हूँ क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, पर मेरी वजह से आज वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ मेरा साथ चाहा था, लेकिन मैंने ही उन्हें इस ज़िंदगी में झोंक दिया। मुझे माफ़ कर दो अमित। अब जब तुम आओगे तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और हम पहले की तरह साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे अमित चाहिए, अमित के दिए हुए महंगे तोहफे नहीं। ऐसा सोचते सोचते सुमन रोने लगी और अपने कमरे में अकेले जाकर सो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।